2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए दूसरे संप्रदाय के अगेंस्ट विद्वेष पैदा करना और दूसरे देशों जैसे टर्की और पाकिस्तान की मदद लेकर के भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जैसी बातें हैं। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। भारत देश में ही रह करके भारत देश के खिलाफ बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी और ये और कहीं नहीं बल्कि बिहार की राजधानी पटना में ये सारी की सारी साजिश चल रही थी। साजिश थी कि 2047 तक भारत देश को पूरी तरीके से मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए। दो लोग मिलकर के ये गहरा आतंकी काम कर रहे थे, यानी कि आतंकी साजिश जो चल रही थी इसमें दो मुख्य लोग थे जो मिलकर के साजिश को चला रहे थे और 2047 तक यानी कि 2047 तक भारत देश की पहचान को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाह रहे थे और इसको इस्लामिक कंट्री बना देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पटना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की और देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के आने के ठीक एक दिन पहले यानी कि 11 जुलाई को इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। दोनों शख्स का आपको नाम बता दें, एक शख्स का नाम है जलालुद्दीन तो दूसरे का नाम अतहर परवेज है। एक सिमी का पूर्व सदस्य रहा है तो दूसरा झारखंड से रिटायर दरोगा है। दोनों ने फिजिकल ट्रेनिंग और मार्शल आर्ट ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट खोल रखा था जिसमें कि युवाओं को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी। साथ ही साथ युवाओं को बरगलाने का देश विरोध ही करने की पूरी साजिश जो थी वो चल रही थी और ये काम होना था 2047 तक, यानी कि इसका नाम रखा था, इस मिशन का नाम रखा था 2047। ये दोनों पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीओ यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े थे। इनके ठिकानों से पुलिस को कई सारी चीजें भी हासिल हुई हैं जिसमें से कि आपत्तिजनक बैनर, पैम्फलेट, वीडियो और कई सारे दस्तावेज जो हैं वो पुलिस को हासिल हुए हैं, यानी कि एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। और सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि पुलिस का इन पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ खुलासा जो है वो पुलिस कर रही है। कि नया टोला नहर पे एक पर्टिकुलर मकान में कुछ लोगों के द्वारा देश विरोधी और विशेषकर समुदाय विरोधी कार्य किया जा रहा है। हमें सूचना प्राप्त हो रही थी और हम सूचना का सत्यापन एजेंसी से करा रहे थे। तभी 11/7/2022 को हमें एग्जैक्ट और पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिला कि वहाँ पे अहमद पैलेस पे, ईसोपुर में नहर के पास अहमद पैलेस में ऊपरी मंजिल पर पिछले 2 महीने से ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिसका कोई नाम नहीं है, जिसमें दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं बहुत ही संदेहास्पद आ रहे हैं। इवन कुछ लोगों को हम लोगों ने टेक्निकली और साइंटिफिकली चेक कराया तो वो लोग नाम बदल करके, एयर टिकट नाम बदल करके होटल में रुकना, ये सब कर रहे थे। हम लोगों ने टेक्निकल इंफॉर्मेशन से, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उससे प्रूफ कराया और 11 तारीख को हम लोगों ने रात में रेड किया तो वहाँ पे 2 व्यक्ति मिले जिनका घर था मोहम्मद जलालुद्दीन जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस से, और अतहर परवेज जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। 2001-2 में जब सिमी बैन हुआ था तो बिहार में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें इनके छोटे भाई मंजर परवेज जेल गए थे और 2001, 2003 और 2013 में बिहार में जो केसेस हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के, उन सारे केसेस के अभियुक्तों के ये बेलर हैं। ये वेरीफाई हो गया है, इन्होंने खुद इसको स्वीकार किया है और अभी पिछले 2 सालों से ये पीएफआई और एसडीपीआई के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट से उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे, उनको ये कम्युनिकेट कर रहे थे और 6 और 7 तारीख को, 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने,
दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था। और इसका हमें सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। जो लोग आए हैं उनके बारे में हमारे पास टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी है। जो पूरा सत्यापन हुआ, उस सत्यापन के आधार पर हम लोग ने इस्टेब्लिश किया कि अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन के द्वारा जो उस घर के मालिक हैं, जो उन सारे मीटिंग्स में सम्मिलित रहे हैं, सारी मीटिंग्स जहाँ होती है वो कुर्सी पर वहीं बैठे रहते हैं, वो पूरी चीज़ों में शामिल रहे हैं। उन्होंने एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट का पेपर भी हमारे पास उपलब्ध है। एग्रीमेंट उन्होंने किया है कि मैं अतहर परवेज के साथ, अतहर परवेज के बारे में कम से कम पूरा फुलवारी शरीफ जानता है क्या बैकग्राउंड है, अतहर परवेज से 16,000 रुपये में उस बिल्डिंग को किराए पे देना। मकसद क्या है क्लियर नहीं है। और उन्होंने 11 तारीख से हमें लगातार बरगलाने का, झूठी बात कहने का प्रयास किया, जिसको हम लोगों ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से पूरी तरह से। बिहार में पूर्व में ब्लास्ट जो हुई थी उसमें भी इनके भाई का हाथ, मंजर आलम अतहर परवेज के भाई हैं, मंजर परवेज, जो जेल जा चुके हैं 2013 में। 2001 की वो जेल में या बाहर है सर? समोतिया बार नहीं, 2013 में नहीं। और क्या इनका कुछ मेन मकसद क्या था सर? रेप केस में किया है मेन मकसद क्या 2001 था? में। इनका मकसद था एक संप्रदाय में, इंडिया विजन 2047 इंडिया। तो आपने सुना कि कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी पटना में, यानी कि पटना शहर जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, जिसमें से कि एक बड़ी कामयाबी आज पुलिस को हाथ लगी। नहीं तो भारत देश की पहचान बदलने की ये कोशिश जो थी वो निरंतर जारी रहती। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।